जो इतने रूप धारण करके माया जगत में सांपनी हुई और विषय विष लेके पताल में पैठी, पताल कही अंतस्करण में पैठी बैठी घुस गई, तो उसके फंदे में सब जगह के जीव फंद गया। और कबीर कहिए जीव को तो काट के चले, भाग के चले ब्रह्म में मिलने के वास्ते, परंतु जो कोई ब्रह्म माना है वही माया है, इनके परखने में नहीं आई, तो ब्रह्म बन के माया ने जीव को खा लिया, भरमा लिया, घुरा दिया, बंधन के बंधन में डाल दिया। ये तो कबीर साहब बतला रहे हैं कि माया कैसी हुई, सर्पिणी जहरीली माया। काया कल्पना तो जो है कि विषय वासना सब माया ही माया है। गो गो चल जहाँ लग मन जा ईसो सब माया जानो भाई। जो कुछ भी जो है चेतन के बाहर का है सब माया जड़ विस्तार, तो मुख्य काया है। और उधर कल्पना वाणी है और इधर स्त्री परिवार आदि। ये जगत में सर्पिणी हुई, जहरीली हुई। अब वो विनाश करने वाले हुए तो विष को ले करके पताल कहिए अंतस्करण में भीतर गहराई में घुस गई, जाकर के बैठ गई। अब जब कभी निकलेगी अब दूसरे को जहर लगा देगी और अपने भीतर जाके छिप के बैठी रहती। इच्छा वासना चाहना मानना कामना जगत विषय की और ब्रह्म विषय की भ्रम की अंतस्करण से निकलती नहीं। अब सब जगत के जीव उसी के फंद में, उसी के जाल में रुझ गए, फंद गए, फंस गए। अब कोई कोई कबीरू जीव उसको काट के भाग करके जो है कि निकल गए। तो काट के भाग के निकल गए, तब कोई जो उसकी फंद में पड़े वो तो निकले नहीं। अब कोई विवेकी, विचारवान, पारखी हंस कबीर उस माया को पहचान करके और उसको न चिढ़ा करके और उसके जो है कि जाल में न पड़ करके अपने आप भाग गए। काटना तो भागना, हटना, सरक जाना, दूर हो जाना, वो रास्ते ही छोड़ देना। ऐसे जो है काट के जाने वाले, भाग के जाने वाले, सरक के जाने वाले, अलग निकल जाने वाले, वो तो फंद में नहीं पड़े, छूट गए। अब वैश्व में ऐसा न करने वाले सब जगत तो फंद में पड़ा ही हुआ है, पड़ता ही जा रहा है। अब तुम लोग तो अपना बताओ चाहते हो तो बीच का रास्ता पकड़ो, काट के जाओ, भाग के जाओ, जुक्ति से निकल जाओ, गुरुआ माया को न चिढ़ाओ और जो है स्त्री माया को न चिढ़ाओ, संसारी माया को न चिढ़ाओ, कहीं कुछ भूलो मत। अपने आप ही जो है चुपचाप अपने को बताते हुए मध्यम मार्ग से निकल के अपना उद्धार करो, तभी बच सकते हो। ये अभिप्राय है। सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुर हो झारा जाए, विकट नारी के पारे पाले पड़े, काल कलेजा खाए। सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुर हो झारा जाए, विकट नारी के पाले पड़े, काली कलेजा खाए। 143 गुरुमुख। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जगत में सांप और बिच्छू का जहर और माहुर कहते हैं जहर, दूसरा स्थावर जहर, इनका उतार है, ये उतर जाते हैं, उतारने का तरकीब है। परंतु नारी का और वाणी का विष बड़ा विकट है, यानी कठिन, विकट कहते हैं, बड़ा कठिन है उतरने में। यह का उतार एक पारक भूत बैरागी के बिना दूसरा नहीं है। जो कोई इसके पाले पड़े उसके कलेजा काट के खा गई। स्त्री का जहर जिसको चढ़ा उसका जीव सगल संपत्ति सहित खा लिया, परंतु स्त्री का जहर किसी से उतरा नहीं। बिना पारक स्त्री का विष उतरना कठिन है यार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांप का और बिच्छू का जहर
सांप का बिच्छू में निद्रा आता है, बेहोश होता जाता है, बिच्छू के जहर में खूब रोता कराता तड़पता व्याकुल होता है। तो सांप के बिच्छू और सांप का जहर और बिच्छू का जहर को जो है उतारने का मंत्र है, जपने का मंत्र नहीं, सलाह है, प्रयोग है, विधि है, तरकीब है। सांप काटे, बिच्छू काटे, वह उसी समय में जहाँ काटा है उसके ऊपर कस के बांधो, रक्त का संचार जो है कि रुक जाए। तो रक्त का संचार जो है रुकने से वो दर्द कम होगा, और फिर उसको जो है चीरा दे करके उसके जो है कि ऑपरेशन करके रक्त निकाल देने से निकल जाता है। तो सांप और बिच्छू ये चेतन प्राणी रुलाने और बेहोश करने वाला है। माहुर कहते हैं स्थावर। ये जो संख्या और दूसरे स्थावर खाने का जड़ विष तो माहुर कहते हैं। सांप बिच्छू तो जो है कि चेतन देहधारी का है। ये दोनों भी झाड़ा जाता है। जैसे किसी ने जो है कि जहर खा लिया, माहुर खा लिया, अब वो मालूम होने के बाद में जैसे मुंह से फीज आता है, दांत लग जाते हैं, बेहोश हो जाता है, तब वो डॉक्टर वैद्य के पास ले जाते हैं और वैद्य लोग उसको जो है कि कैसा जहर खाया है वो जहर निवारण का उपाय करते हैं। कुछ तो उल्टी कराते हैं, झाड़ना माने कुछ दस्त कराते हैं। मुंह से झाड़ दिए छाती तक का और दस्त से झाड़ दिए पेट तक के नीचे का। दस्त लगा करके जो है झाड़ना, झाड़ा लगाना और जो है कि उल्टी करा करके जो है कि निकालना, इसी को झाड़ना कहते हैं। झाड़ू फेरने के झाड़ने नहीं है, झाड़ू फेरने थोड़ी कुछ होना है। दवा खिला करके दस्त और उल्टी कराना ये झाड़ना, इसको कहते हैं झाड़ना। इस तरह से तो निकलता ही है कचरा मचरा, उसके जो है विकार साफ होता है पानी पिला पिला करके। यह युक्ति है क्योंकि जो है कि उसके जानकार लोग हैं। जपने का मंत्र नहीं है, सलाह का मंत्र है और उसके जो है प्रयोग का मंत्र है। मंत्री लोग सलाह करते हैं, वैसे ही जो है कि जानकार लोग इस समय में ये करना चाहिए, ऐसे उपाय करना चाहिए, इस तरह से इसका जो है कि झाड़ना चाहिए, तो वो करते हैं। तो ऐसे सांप का मंत्र भी उतर जाता है, बिच्छू का मंत्र भी उतर जाता है, में बिच्छू का जो है जहर भी उतर जाता है, माहुर भी झाड़ने से निकल जाता है। उसका मंत्र है माने सलाह है, उपाय है, तरकीब है, दवा है और जो है कि सब प्रयोग है। परंतु विकट नारी के जो है कि जो जहर है उसके पाले पड़ेगा तो फिर उसका जो है कि वैराग्य है, ये वैराग्य के सिवा तो नहीं उतर सकता। दूसरा का प्राणियों का तो सहज में उतर सकता है। और ये विकट नारी दो प्रकार के नारी है, एक तो स्त्री और दूसरा वाणी कल्पना। तो इसके जो है कि पाले पड़ा, पाला कहते हैं उसके अधीन, उसके अधिकार, उसका चाट, उसका स्वाद, उसका मानंदी, उसका मोह, उसका ममता, उसका पक्ष, उसका दुराग्रह। उसमें जो है कि सुख मानंदी का भ्रांति दृढ़ हो गए है। वही पाला पड़ना, उसके अधीन में पड़ना, उसके चपेट में आना, उसी में भूल जाना, लुप्त हो जाना, वो विकट है, छूटने को कठिन है बड़ा जो है। क्योंकि लौट लौट करके जो है कि एक समय में जो है कि एक आया बुरहानपुर में रहने को, एक आते समय स्त्री ने 1 रुपया पकड़ा दिया था उसको, आना फिर बस उतने आसक्ति से चला गया। साल भर रहने के उसको वो 1 रुपया दी थी, आना कहा था, चला ही गया फिर। आना मोहनी है, हाँ। तो याद कर करके जो है कि उसका मन तो लगा नहीं है, लौट ही गया। जा जाने की इच्छा है, हाँ जा जा,
जहाँ घर में इच्छा हुआ वहाँ चले जाना जल्दी से। अब बीच में कभी इच्छा हो तो आना, नहीं तो नहीं आना, नहीं ही आया फिर। तो ऐसे ही विकट नारी के पाले पड़े तो काट ही कलेजा, कलेजा ही काट के खा जाते, मैंने बचता नहीं। जिसका कलेजा काट लिया तो क्या वो जीवित रह सकता है? तो क्या वो परमार्थ की जो है हो सकता है, मुक्ति के साधक हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसका सारा मुक्ति नष्ट हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाता है, उसका भाव नष्ट हो जाता है, वैराग्य चला जाता है, कुछ नहीं रहता है। इसमें परख करके जो है कि पाला में मत पड़ो, बाहरी स्त्री के पाला में और वाणी कल्पना के पाला में, या कहीं अहंकार के पाला में, उपदेशक बनने के पाला में मत पड़ो, मठाधीश बनने के जो है कि ये जाल जंजाल में मत पड़ो, और जो है कि कोई कुटी बना के संतों की सेवा करेंगे और कहीं सत्संग करेंगे, ये धोखे में कभी पड़ना नहीं। वहाँ कुछ सत्संग नहीं होता है, सेवा नहीं होती है, वहाँ तो और महाबंधन खड़ा हो जाता है, दुख खड़ा हो जाता है। ऐसे धोखे में पड़ना नहीं। इस तरह से जो है कि बाहर का विष भीतर का विष सबको जो है कि बोध वैराग्य से त्याग करके निर्विषय निर्मल बन के अपना जीवन सफल करो, ये भाव है। तामस केरे 3 गुण भंवर ले तहबास, एक डारी 3 फल भाटा ओ कपास। 144। तामस केरे 3 गुणा भंवर ले तहबास, एक डारी 3 फल भाटा ऊख कपास। 144। गुरुमुख। तामस कहते हैं ब्रह्म, उसके 3 गुण, एक तो भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा योग। उसमें ज्ञानी भक्त योगी ये संपूर्ण भंवरे बास लेते हैं। एक डारी कहते हैं माया, उसमें 3 फल लगे, भाटा कहिए तमोगुण, ऊख कहिए सत्वगुण, कपास कहिए रजोगुण। रजोगुण काम, सत्वगुण धर्म, तमोगुण अर्थ। ज्ञानी आत्मधर्म को प्राप्त हुए, भक्त स्वर्गाधिक काम को प्राप्त हुए, योगियों को अष्टसिद्धि आदि अर्थ की प्राप्ति हुई। और तामस अथवा तामस कहिए ब्रह्म, उसके 3 गुण, तत्वमसी, एक डारी तुरिया, 3 फल, ज्ञान अज्ञान विज्ञान, तत्पत्सो भी ब्रह्म, तुमपत्सो भी ब्रह्म, असिपत्सो भी ब्रह्म। एक माया के 3 वेद, उसी के 3 गुण, 3 गुण के 3 फल। वेद गीता शास्त्र कहता है श्लोक, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गीता अध्याय 14 श्लोक 18। इसका अभिप्राय ऐसा है कि जो सात्विक उपासक जीव हैं तो अहिंसा धर्म आचरण करते हैं और जीव दया रखते हैं। गुरु उपासना या विष्णु उपासना शुद्ध आचरण करते हैं, जल छान के पीते हैं और अनिच्छा से जो लाभ होगा उसी में खुश रहते हैं, किसी से द्वेष भाव नहीं रखते, सत्य भाव साधु भाव से अत्यंत जिनकी प्रीति सो ऊर्ध्वम गच्छन्ति कहिए ऊर्ध्वलोक सर्वोपर ज्ञान पद को, मनुष्य पद को प्राप्त होते हैं। और राजसी उपासक जो जीव हैं तो ब्राह्मण संध्या तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, नाना देवताओं का सेवन करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तीर्थाटन व्रत आदि करते हैं और मान प्रतिष्ठा का बिंब रखते हैं, बहुत द्रव्य पैदा करके मान प्रतिष्ठा की जगह में खर्च करते हैं, विधियुक्त कर्म आचरण करते हैं, वर्णाश्रम प्रमाण, ऐसे राज उपचार पूजन अपने भी दूसरे का करना और दूसरे से अपने भी लेना, ऐसी भावना उनकी सदा रहती है। तो मध्य तिष्ठन्ति कहिए बीच में रहते हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं,
और कोई राजा होते हैं, कोई धनवान होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, और कोई तामसी उपासक तमोगुण उपासना करते हैं, कोई काली की, कोई चंडी की, कोई रुद्र की, कोई महादेव की, कोई बटुक भैरव की, शाक्त ये उपासना करते हैं, और वाम मार्ग कमल मार्ग आचरते हैं, जीव हिंसा करते हैं, मदिरा पान करते हैं, मांस भोजन करते हैं, भैरवी चक्र करते हैं, और स्त्रियों से रति करते हैं, नाना विषयों में आसक्त रहते हैं, और शाक्तन को खिलाते हैं, शाक्त ब्राह्मण का पूजन करते हैं, रुद्राक्ष पहनते, भस्म बहुत धारण करते हैं, ऐसे जो जीव हैं सो अधोग अच्छंती कर, तो ये नीचे नाना नरक खाने में पसते हैं। ऊंट की योनि अथवा स्वान, कुत्ते की योनि, सुअर की योनि, गधे की योनि, बकरे की योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवत गीता का वाक्य है। तो ये 3 फल, इसमें संपूर्ण जीव बंधायमान हुए, एक डारी एक वाणी, उसमें 3 प्रकार के फल बताए। तो संपूर्ण जगत बद्ध हुआ, तामस कहिए अथवा तामस कहिए मन, तो मन की कल्पना, ये तीनों गुण, और मन के अध्यास, तीनों फल। तो एक डार जो वाणी है उसने जीवों को दृढ़ाया, और जीव उसी में आसक्त हैं, इसलिए त्रिविध 84 योनियों का दुख भोगते हैं। ये सबको परख करके न्यारा हो, तब आवागमन से रहित हो, ये अर्थ है। परखो और सबको त्यागो, ऐसा बतलाया। सदगुरु बतला रहे हैं तामस का 3 गुण है, मन ही का, तामस रूप मन का ही 3 गुण है, तामस रूप ब्रह्म का ही 3 गुण है, कामी क्रोधी मोही, योगी यानी भक्त, रजगुणी सतगुणी तमगुणी, स्त्री पुरुष नपुंसक। तब जो है कि ये 3 प्रकार के गुण हुए। भौर ले तावास, भौरे विषयी इच्छुक, उसके जो है कि खोजी करने वाले, मतांतर वाले, सिद्धांतों वाले, योगी ज्ञानी भक्त, सब भौरे बन करके वहाँ बास लेते हैं, सुवास लेते हैं, उसका जो है कि रस लेते हैं, गंध लेते हैं। डाली तो एक है, फल तो 3 है, मन रूपी डाली तो एक है। अब उसका जो है कि फल, जैसे ही एक डाली में 3 फल, तो बाहर भाटा भी, ऊख भी, कपास भी तो नहीं होती है। हाँ, खेत में होता है, थोड़ी सी जगह में भाटा लगा दिया, थोड़ी सी जगह में ऊख लगा दिया, थोड़ी सी जगह में कपास लगा दिया, एक ही खेत में तीनों ओर जो है कि 3 प्रकार के फसल उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कि एक डाली एक वृक्ष में तो ऐसा 3 होता नहीं। अब देहधारी मनुष्य में एक डाली तो एक मन है, और 3 प्रकार का जो है कि हो जाता है, भाटा ऊख कपास। तब तमोगुण, सत्वगुण और रजगुण। रजगुण भी मन ही से उत्पन्न होता है, सत्वगुण भी मन ही से उत्पन्न होता है, तमगुण भी मन। सत्वगुण के समय सत्वगुण के समय में तमो रजो नहीं रहता है, रजगुण के समय में सत्व तमो नहीं रहता है, और जो तमगुण के समय में सत्व रजो नहीं। ये गुण रहता है, 2 गुण जो है कि छिपे रहते हैं, हस्त रहते हैं। तो एक गुण सन्मुख में, 2 गुण जो है कि शांत। तो मन ही से ये तीनों जो है कि फल, डाली एक, अध्यास एक, मन एक, आनंदी एक, और फल 3 प्रकार के, कार्य 3 प्रकार के। अब इसमें क्या करना, तो तमोगुण के जगह में वैराग्य रखना।
सत्गुण की जगह में जो है कि गुरु भक्ति करना, रजोगुण की जगह में विवेक करना, तो मन निर्मल होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। सद्गुण धारण करके गुरु भक्ति, जड़ चेतन का विवेक और दृढ़ वैराग्य धारण करने से एक ही मन में जो है कि निर्मलता, त्रिगुण के काम को, लोभ मोह के और सारा विकार जो है कि छंट जाएंगे, हट जाएंगे, मिट जाएंगे, बंधन छूट जाएगा, सदा के लिए जीवन मुक्ति स्थिति उसका बन जाएगा। अब यहाँ सत्संग में बास लेना, सत्संग के जो है कि इच्छुक होना, तमगुण में नहीं जाना, काम से अभिमान धारण नहीं करना, बिल्कुल हमस बनना, हमस बन करके सद्गुण रहनी रहस्य। हमसे का 3 गुण जो है कि बोध वैराग्य विवेक ही है। काम से पार ही कल्याण इच्छुक मौर्य सत्संग में ही निवास करते, सत्संग का ही जो है कि रस सुवास लेते हैं। उनके मन में जो है कि वो एक डाली में 3 फल तो जो है कि बोध वैराग्य विवेक भक्ति ज्ञान, इसको धारण करके ये वर्तमान के मनुष्य जीवन को अपने सुधार करो, कल्याण करो, सच्चा मनुष्य हमसे बनो। ऐसा इसमें जो है कि बतलाए। 144 साखी के भावार्थ पूरा हो गया। संध्या समय का 6:30 बज गया। कथा समापति हो गई, लीजिए तार पीछा, जो जन जहाँ से आए हो, सोता करऊ पयान। जन जन सुन लीजिए, सद्गुरु का उपदेश, सीत का वही कीजिए, सुख कल्याण हमें। आरंभ कथा होत है, सावधान सब हो, सुनि गुनि धारण जो करे, महासुख सोई दे। बोलिए श्री सगुदेव की जय। दिनांक 8 मार्च 1990 ईस्वी गुरुवार, साधन ग्राम में दिन के 2:05 से विजय साखी 145 में भावार्थ कहा जाता है। मन मतंग गई रहने, मनसा बई सकान, जंत मंत्र माने नहीं, लागी उड़ी उड़ी खान। 145 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मनमानंदी सभी मतंग, हाथी को कहते हैं। मतंग माने कुरंग मातंग पतंग भृंग, पंचा भिरे पंच रेवे, भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम हन्यते, पंचा भिरे पंच भिरेव पंच। मनमानंदी सोई मतंग कहिए उन्मत्तता, हाथीपना, जिसमें कुछ आप पर सूझ पड़ता नहीं, और मानंदी की आस सोई मनसा,
शतान कहिए बाज पक्षी, बाज के माथे थोड़ी उड़ी फिरता है, दूसरे चिड़ियों को मार मार के खाता है। ताके मारने को वेदाधिक मंत्र और रुद्रयामल, विष्णुयामल, शिवयामल आदि यंत्र नाना प्रकार के पैदा किए गए, परंतु वह तो किसी की बात को नहीं मानती। यंत्र मंत्रों के प्रताप से और ज्यादा परिपुष्ट होती है, वही के जीवों को खाने लगी। ये अर्थ है। अब इसमें सदगुरु बतला रहे हैं, एक तो मन कैसा है कि उन्मत्त हाथी के जैसा है। अब वो जंगली हाथी जब चलता है एकदम छोटे छोटे झाड़ियों को रौंदता हुआ, एकदम गड़गड़ाता हुआ, फुआरा आ रहा करके जंगल को हिलाता हुआ, मरोड़ता हुआ जाता है। गैया रहने जो गली है, गलियारा है, अब यदि कहीं खेत पे से गया तो खेत को रौंद के खराब कर देता है, एकदम नष्ट भ्रष्ट। सब हने कहिए हानि करना, बिगाड़ करना, नष्ट करना। एक तो ये उन्मत्त हाथी के समान मन जीव को सद्गुण के जो है कि विनाश करके बंधन की ओर ले जाता है। दूसरा मनसा, मन की चाहना, मन की तरंग, मन की मानंदी। शतान पक्षी बाज को कहते हैं, वो छोटे छोटे लावा पक्षियों को झपट करके मार करके आ जाती। बड़ा क्रूर पक्षी, शिकारी पक्षी कहते हैं उसको। अपने शिकार करने के लिए छोटे छोटे गरीब जो है कि सीधे साधे चिड़ियों पर झपट के उड़ते हुए को भी मार डालती। ऐसे जो है कि ऐसी मनसा, मन की चाहना तरंग बाज के समान झपट्टा दे करके जीवों को जो है कि सद्बुद्धि से गिरा देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है, दुखी कर डालती है। तो इसके मारे जो है कि जीव सारे बंधन में ही पड़े रहते। मन पक्षी सब लग उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज की झपट में जब लग आ गए ना, ऐसा कहा है। तो एक तो जो है कि उन्मत्त मन हाथी के समान जो है कि संसार में जो है कि रौंदता, सद्गुण रहनी रहस्य को सब मसलता, नष्ट भ्रष्ट करता हुआ जो है कि हानि की ओर चला जाता है। दूसरा मन की चाहना, मानना, कामना, इच्छा, वासना, ये सब जो है कि शतान बाज पक्षी के नाई हो करके जो है कि झपट मार मार करके जीवों का जो है कि नाश कर रहा है। न ये यंत्र माने न मंत्र माने। यंत्र माने यंत्र, उनको फंसाने का, बस करने का। मंत्र कहिए और जो वाणी वचन कला उपदेश या जो है कि छाड़ फूक करने का मंत्र। यंत्र मंत्र तो ये कोर्स जो है कि न मन मानता न मनसा मानती है। मन में भी
किसी का जो है कि अंकुश नहीं लगता है और इच्छा वासना के ऊपर भी किसी का अंकुश नहीं लगता। जंत्र मंत्र कुछ मानते नहीं, उड़ करके ढाई ढाई करके बारंबार जो है कि उधरी आ करके खाने लगे। क्या खाने लगे? वही सत्य विचारशील दया धैर्य मुक्ति सहायक सद्गुणों को नष्ट करने लगे। जीवों के आयु को जो है कि बिताने लगे, जीवों को बंधन में डालने लगे। ये तो जो है कि आदत है